वेलकम टू द सेकेंड लेक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। तो इस बेटा ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है। दिस इज लेक्चर 2 ऑन द कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। इसमें बेटा हम लोग डिस्कस करेंगे जहाँ तक हो गया था उसके आगे का। इसमें जो पहला मेरा टॉपिक है बेटा वो फर्स्ट टॉपिक है हार्मोनिक फंक्शन। ठीक है बेटा, कौन से फंक्शन? हार्मोनिक फंक्शन वी आर डिस्कसिंग in this lecture. What is the harmonic function? Let's define the harmonic function. Okay, it's very easy, not tough one. ठीक है, इसमें बेटा हार्मोनिक फंक्शन, ये फंक्शन जो मेरे पास है, लेट्स से वी हैव अ फंक्शन। फंक्शन रख लेते हैं यू एक्स कॉमा बाई, यू एक्स कॉमा बाई। ये दो वेरिएबल में फंक्शन है। इज सेट टू बी हार्मोनिक, इसको बेटा क्या बोलेंगे? इज सेट टू बी हार्मोनिक, इज सेट टू बी हार्मोनिक, इसको बेटा हार्मोनिक बोलेंगे। ठीक है ना? कब इसको हार्मोनिक बोलेंगे? जब इसके फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर जो पार्शियल डेरिवेटिव हो वो कॉन्टिन्यूअस और हार्मोनिक। इफ पहली कंडीशन बेटा ये है कि यू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव यू बाई एंड यू एक्स एक्स एंड यू बाई बाई। ठीक है, ये क्या हो? ये जितने भी पार्शियल डेरिवेटिव हैं, ये सेकेंड ऑर्डर का है, ये फर्स्ट ऑर्डर का। ठीक है ना? ये क्या हो बेटा? ये कॉन्टिन्यूअस हो एंड फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव हैज टू बी कॉन्टिन्यूअस। ये बेटा पहली बात क्या हो? ये कॉन्टिन्यूअस हो जाए। क्या हो जाए? कॉन्टिन्यूअस। और दूसरी बात बेटा ये है, ये लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई करे। लाप्लास इक्वेशन मतलब डल स्क्वायर यू अपॉन डल एक्स स्क्वायर प्लस डल स्क्वायर यू अपॉन डल बाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो। दैट इज डल स्क्वायर यू इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो इसको बेटा अगर ये दो प्रॉपर्टीज फॉलो हो रही हैं तो हम क्या बोलेंगे? ये हमारा फंक्शन कैसा हो गया? हार्मोनिक हो गया। क्या हो गया? हार्मोनिक। इसी में बेटा आगे एक है कि हमको क्या शो करना है। वी हैव टू शो दैट, यहाँ पे बेटा एक थ्योरम लिख लीजिए। दिस इज थ्योरम। थ्योरम ये है बेटा, शो दैट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, so that real and imaginary part, real and imaginary part of an analytic function, real and imaginary part of analytic function are harmonic, are harmonic। ये जो बेटा रियल और इमेजिनरी पार्ट जो एनालिटिक फंक्शन के होते हैं वो बेटा कैसे होते हैं? हार्मोनिक होते हैं। ये मुझे शो करना है। लेट्स प्रूफ इट। तो प्रूफ इज वेरी सिंपल, तो इट्स नॉट टफ। पहले मान लेते हैं एक हार्मोनिक फंक्शन मान लेते हैं पहले हम एनालिटिक। लेट एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई बी, दिस इज यू प्लस आई बी बी एन एनालिटिक फंक्शन। ये बेटा हमने कंसीडर किया, ये क्या है? ये मेरा एक एनालिटिक फंक्शन है। क्या है ये? एनालिटिक फंक्शन इन डी। डी इज एनी डोमेन। सो जब एनालिटिक है तो सेटिस्फाई सी आर इक्वेशन। दिस इंप्लाइज दैट del u by del x equal to del v by del y. Let's say this is equation number 1 and del v upon del x equal to del u upon, sorry, minus del u upon del y. Let's say this is equation number 2. Okay, now मुझे शो करना है u एंड b बेटा क्या है? हार्मोनिक है। u b क्या है बेटा? हार्मोनिक है। ओके, लेट्स प्रूव इट। फ्रॉम वन, फ्रॉम इक्वेशन 1
ओके, वन बेटा क्या कह रहा है, डल इज, ओ सॉरी, this is not, let's erase first it, erase it, and okay, from 1, del u by del x equal to del v upon del y. Okay, now differentiate it partially with respect to x. इसको x के रेस्पेक्ट में partially differentiate करते हैं और y के रेस्पेक्ट में differentiating partially, with respect to x and y. तो बेटा हमें क्या मिलेगा, जब x के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे मिलेगा डल स्क्वायर u अपॉन, x के रेस्पेक्ट कर रहे हैं तो डल एक्स स्क्वायर इक्वल टू डल स्क्वायर v अपॉन डल एक्स डल वाई. दिस इज, लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 3. और इसी का बेटा जब y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा, डल स्क्वायर u अपॉन डल वाई डल एक्स इक्वल टू डल स्क्वायर v अपॉन डल स्क्वायर, और सॉरी डल बाई स्क्वायर, दिस इज डल बाई स्क्वायर. ओके, लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 4. दिस इज इक्वेशन नंबर 4. ठीक है, let's erase it, not clear this point. Okay, let's say this is equation number 4. Now again from equation number 2, from equation 2, and equation 2 is given by del v upon del x equals to minus del u upon del y. तो दिस इज इक्वेशन नंबर 2. ये अपना इक्वेशन 2 था. इसमें क्या करते हैं बेटा, पार्सली इसको भी x और y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं. तो व्हाट वी गेट, जब इसको डिफरेंशिएटिंग पार्सली with respect to x and y, we get क्या बेटा मिलेगा, इसको डल स्क्वायर x के रेस्पेक्ट में कहते हैं डल स्क्वायर बी अपॉन डल एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस डल स्क्वायर यू अपॉन डल एक्स डल वाई. ओके, लेट्स से इक्वेशन नंबर 5. एंड बाई के रेस्पेक्ट में करेंगे डल स्क्वायर बी अपॉन डल वाई डल एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा ये, माइनस डल स्क्वायर यू अपॉन del by square. So let's say this is equation number 6. Now and 3 plus 5, no, 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 del square u upon del x square and del square u upon del y square. So here minus in this side what we get, इसको बेटा माइनस को इधर लेके आते हैं तो हम क्या मिलेगा, del square u upon del y square equals minus time del square b upon del y del x. Okay, number 6. Now adding 3 plus 6. Okay, 3 plus 6 what we get, del square u upon del x square plus del square u upon del y square equal to del square b upon del y minus del square b upon del y del x. Okay, del y and this is del x. Okay, since u v and continuous function, so चाहे x के रेस्पेक्ट में पहले करिए या y के रेस्पेक्ट में, आंसर हैज टू बी सेम. So these two goes to cancelled out. Okay, what we get here, 0. So this implies that del square u equal to 0. Okay, so इसका मतलब this implies that u is harmonic. U is harmonic. Okay,
Similarly, adding 4 and 6, adding 4 and 5, adding 4 and 5, but we get del square b upon del by square and plus del square b upon del x square equals del square here what is this here, del square b upon this is del square u del by del x and minus del square u upon del x del y. As u is a continuous function, so these two are the same, so we get 0. तो यहाँ से बेटा एक चीज क्लियर हो गई, दिस implies that del square b is equal to 0. Okay, so this implies that b is harmonic. Okay, henceforth. So, real and imaginary part of an NLT function satisfy the Laplace equation. So these are the harmonic of each other. Okay, chaliye we should start the new chapter. Let's choose the question and try to find the next note. Write the note of here. Note. Okay. So for the given, ये note बहुत important है बेटा. For given u, this is what real part of analytic function. Real part of एनालिटिक फंक्शन. ठीक है, ये रियल पार्ट है एनालिटिक फंक्शन का. तो मुझे ये गिवन होगा, दिस u इज गिवन. हमारा टारगेट क्या है, फाइंड करना है v. फाइंड क्या करना है, v पता करना है. कैसे पता करेंगे बेटा, ठीक है, हमें क्या पता करना है, v पता करना है. तो v पता करने के लिए यूजिंग द फार्मूला dv इज इक्वल टू del v अपॉन del x dx प्लस del v अपॉन del y dy. ठीक है, सिंस u गिवन है, ये बेटा हमारे पास एक अवेलेबल है एज यू एज वी नो b इज इक्वल टू v बेटा क्या है, एक्स वाई का फंक्शन है. ठीक है, तो हम यहाँ से ये पता कर सकते हैं. ओके, नाउ सिंस ध्यान ये रखना है बेटा, हमें u गिवन है, तो हम बाय CR इक्वेशन हम CR इक्वेशन का यूज करेंगे. जो del u अपॉन del x होगा वो बेटा क्या हो जाएगा, del v अपॉन del y होगा. और जो del v अपॉन del x होगा माइनस del u अपॉन del y होगा. ये दोनों वैल्यूज बेटा कहाँ इसमें यूज कर लेते, तो यहाँ से हमको जो dv मिलेगा, dv क्या मिलेगा, del v अपॉन del x इज इक्वल टू माइनस del u अपॉन del y into dx and plus this is del u upon del x into dy. ठीक है, नाउ ऑन इंटीग्रेटिंग इस जो भी ये इक्वेशन है बेटा, इसको हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे. नाउ ऑन इंटीग्रेटिंग वी गेट v. क्या मिलेगा हमें, वी गेट v. तो ये बेटा मेथड है v निकालने का. अगर u हमारे पास गिवन होगा तो v हम इस तरीके से निकाल लेंगे, इस फार्मूले का यूज करके. ओके, नाउ तो एक क्वेश्चन करते हैं. शो दैट द फंक्शन गिवन दैट, एक क्वेश्चन है बेटा, एग्जांपल है. लेट्स से दिस एग्जांपल इज
is the fourth example here in the book. So u is equal to half log x square plus y square, log x square plus y square. नाउ वी हैव टू शो दैट, बेटा ये पहली बात शो करना है ये हार्मोनिक है। दूसरी बात ये क्या है, अगर ये हार्मोनिक है और इसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट भी पता करना है, यू है मतलब वी पता करना है, तो इसमें दो चीजें शो करना है। पहला चीज यू इज हार्मोनिक, ये शो करना है, यू इज हार्मोनिक। दूसरी चीज बेटा ये शो करनी है, शो नहीं, बी हमें क्या करना है, बी पता करना है, ठीक है। दो चीजें हैं यहाँ पे, पहले शो करना है यू हार्मोनिक है, दूसरे में क्या है, बी हमें निकालना है। चलिए करते हैं। हार्मोनिक के लिए सिंस इसको बेटा हम क्या करेंगे, सिंपली इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई, और फिर इसको अगेन नाउ डेल यू अपॉन डेल एक्स, बेटा यू गिवन है, डेल यू अपॉन डेल एक्स निकाली, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स क्या आ जाएगा, 1/2 ऐसे रहेगा। लॉग का करेंगे बेटा, लॉग का हो जाएगा 1/, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2x और आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का 2x, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा बेटा, बचेगा एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगेन इसको x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, क्या मिलेगा हमको, डल स्क्वायर यू अपॉन डल एक्स स्क्वायर, क्या होगा ये, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फार्मूला लगा देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऐसे रहेगा, फिर x का करेंगे 1 हो जाएगा, माइनस फिर x ऐसे ही रखेंगे, और इसका करेंगे x के रिस्पेक्ट में क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा, अपॉन अपॉन क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ओके। ये एक्स स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर, ये माइनस का 2x स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, व्हाट वी गेट, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ओके। So this is, now let's say this is equation number 1, and again differentiating, this u is given, and so differentiating with respect to y, okay. Let's wait, I am checking the automatic, and let's choose here, and okay, now del u upon, similarly sorry, del u upon del y, इसका u का y के रेस्पेक्ट में बेटा क्या आएगा, 1/2 ऐसे रहेगा, लॉग का करेंगे क्या आएगा, 1/, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और बाई का करेंगे बेटा क्या आ जाएगा, 2/, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा ये बाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगेन बेटा इसका करेंगे, हमें क्या मिलेगा, अगेन बाई के रेस्पेक्ट में करते हैं, डल स्क्वायर यू अपॉन डल बाई स्क्वायर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फार्मूला लगा देते हैं बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऐसे रहेगा, बाई के रेस्पेक्ट में बाई का बेटा 1 हो जाएगा, एंड माइनस फिर बाई ऐसे रहेगा, और बाई के रिस्पेक्ट में आएगा 2/, अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ओके। दिस इज एग्जैक्टली इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड माइनस 2/, स्क्वायर एंड अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर, okay. Now this is equation number 2, and so, and 1 plus 2, what we get, del square u upon del x square and plus del square u upon del
by square. Okay, so on adding, what we get here, so by square minus x square upon x square plus by square whole square and plus x square minus by square and upon x square plus by square power is whole square and LCM ले लेते हैं x square plus by square whole square, x square plus by square whole square क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा बेटा, ऊपर क्या बचेगा, by square minus x square plus x square minus by square x square cancel, what we get here 0. So this implies that हमको क्या मिला बेटा, डल स्क्वायर यू अपॉन डल एक्स स्क्वायर प्लस डल स्क्वायर यू अपॉन डल बाई स्क्वायर इक्वल टू 0. ओके, सो यहाँ से पता चला बेटा, दिस इंप्लाइज दैट यू इज हार्मोनिक, यू इज हार्मोनिक. ओके, क्योंकि बेटा फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव आर आल्सो कंटीन्यूअस, यू कैन चेक इट इजीली. So this is continuous, all partial derivatives are continuous and u is harmonic. Okay, so hence u is harmonic, all partial derivative are continuous and satisfy the Laplace equation, and hence this is fun, this u is harmonic. Okay, next we have to find the v for the given u, we have to find. Okay, let's try to find v. Since now task is finding v, v बेटा पता करते हैं, कैसे पता करेंगे, देखिए. Since we know that v is the function of x comma by, so this implies that, and dv equal to del u upon, sorry, del v upon del x into dx and plus del v upon del y and to dy. Okay, now using the CR equations, what we get, del u upon del x, del v upon del x is equal to minus del u upon del y. Okay, and dx and plus del v upon del y is equal to del u upon del x, and this is dx. तो दिस इज इक्वल टू, ये बेटा क्या वैल्यू रहेगी, माइनस बाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर एंड डी एक्स एंड प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर डी एक्स. ओके, so let's, this is equal to x dx minus by dy upon x square plus by square. Okay, let's write, taking by square is common here, so x dx minus by, sorry, this is the little bit mistake here. So the mistake is that we write the wrong thing here, so we need to erase from. Okay, there is a problem in this here, so this is dy actually. Okay, this dy must be here, dy must be here, and this is dx, and the problem ye bhi beta wrong here. Now we have to wait, just wait, I'll solve for you. Okay, this is d of actually by. Okay, so here the by, no problem, so this is equal to, so x dy here, x dy minus by dx upon x square plus by square. Okay, let's take by square is common from denominator, sorry, this is x dy minus by dx and taking by square common,
बाई स्क्वायर बेटा कॉमन कर लेंगे, व्हाट वी गेट हियर, just wait, take the x square as a common, so this is just wait students, taking x square as a common, and what we get, 1 plus by square by x square. Okay, so we can write it easily, just try to understand, x dx minus, oh sorry, x dy, actually x dy minus by dx and upon x square, ठीक है ना। इस पूरे के अपॉन में बेटा क्या है, 1 प्लस बाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। ओके, so this is equal to, and here in this side is dv, so the value of जो बेटा ऊपर वैल्यू दी है, this is nothing, it is just by upon x, okay, and upon 1 plus by square by x square. Why this value, because this is just in the roughly राइट इज डी बाई अपॉन एक्स इक्वल्स, मतलब बाई अपॉन एक्स का डिफ्रेंशिएशन बेटा क्या रहेगा, एक्स ऐसे रहेगा, बाई का करेंगे डी वाई, देन माइनस बाई ऐसे रहेगा, एक्स को करेंगे डी एक्स अपॉन में डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। ओके, सो ये वैल्यू बेटा डी बाई अपॉन एक्स के इक्वल होती है, तो मैंने क्या किया यहाँ पे डी बाई अपॉन एक्स की जगह मतलब ये जो वैल्यू थी बेटा इसकी जगह मैंने ये रख दिया। नाउ फ्रॉम हियर let by upon x equals to t, so when put by upon x equals t, so this become dv is equal to dt upon 1 plus t square. Okay, now on integration we get v is equal to, this is tan inverse t, this is what, tan inverse t plus any constant c on integration, so v is equal to what we get, tan inverse, putting the value of t, tan inverse by upon x plus any constant c. So this is the imaginary part for the given real value. Okay, तो ये बेटा उसका क्या हो गया, उसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट हो गया, u दिया था मैंने बेटा, क्या किया, v पता कर लिया। ओके, चलिए आगे क्वेश्चन बेटा कल करते हैं, आज इस लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करेंगे। सो बाय बाय, टाटा आज के लिए, बस इतना ही।